फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से हम लोग आज शुरू करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का जो नेक्स्ट सेशन था। चूँकि उसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 तक बताए थे और उस पर डिस्कस किए थे और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का कुछ बेसिक्स जिसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण था उसका चर्चा किए थे। तो आज चलते हैं, फिर शुरू करते हैं आगे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए उसका सोल्यूशन आवश्यक मुझे लगा, इसलिए पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम पिछला वीडियो में बता चुके थे। अब इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। एक मीनार है और मान लेते हैं ये एक भवन है। तो दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये जो कोण है ये हो गया भवन और ये है मीनार एज एग्जाम्पल लिए हैं। ये जो उन्नयन कोण है ये दिया हुआ है 30 डिग्री। और क्वेश्चन में बोल रहा है भवन के पाद बिंदु से, यानी कि भवन के जड़ से बोल सकते हैं, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर आगे कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये ऊंचाई दे दिया 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको इंडिकेट कर देते हैं कुछ लेटर से, ए बी सी और डी। चित्र में जो है उसको एक बार लिख देंगे। चित्र में ए डी मीनार है तथा बी सी भवन है। दिया है ए डी यानी कि मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। साथ ही यहाँ पे दो कोण दिया हुआ है, एक कोण ये 30 डिग्री है, दूसरा कोण ये है 60 डिग्री। चाहिए क्या? तो बी सी। तो इसको हल करते हैं। दो त्रिभुज यहाँ पे भी बन रहा है, ए बी सी और ए बी डी। सबसे पहले लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए यहाँ पे फिर ध्यान देना है, इस दोनों त्रिभुज में ये ए बी कॉमन है तो रिलेशन ए बी के साथ लेंगे और जो दिया हुआ साइड है उसके साथ ए डी दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए डी बटे ए बी। 60 का होता है √3 इक्वल टू ए डी का है 50 मीटर बाय ए बी, या ए बी बराबर हो जाएगा 50 बटे √3। लेकिन हमको चाहिए बी सी, तो फिर से लेकर चलेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी में। चूंकि भवन की ऊंचाई निकालना है, यही निकालना है हमें। 30 डिग्री बराबर बी सी बाय ए बी। 30 का मान होता है 1/√3। बी सी पता नहीं है। ए बी का वैल्यू यहाँ पे निकल गया 50 बटे √3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू बी सी। √3 है डिवाइड, इधर आप हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 50। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा 50 × 1 इक्वल टू बी सी √3 × √3 और 50 इक्वल टू बी सी √3 हो जाएगा 3, बी सी × 3 और बी सी इक्वल टू 50 बटे 3 बराबर 16.2/3 मीटर हो गया आंसर। यही भवन की ऊंचाई है, यही निकालना था। तो सब क्वेश्चन लगभग एक ही पैटर्न पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और इस पे दो खंभा गड़ा हुआ है जिसकी लंबाई ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई समान है। और एक बिंदु है सड़क पे जहाँ से खंभे का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो कह रहा है दोनों खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें और उस बिंदु से खंभे की दूरी ज्ञात करें। नाम देते हैं ए बी सी डी और ये हो गया ई। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनना है, लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी ई में। क्या लेके चलेंगे? तो 60 डिग्री बराबर होगा ए बी बटे बी ई और 60 का मान हो गया √3 बराबर हो गया ए बी तो निकालना ही है बाय वी ई
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा √3BE। इसको मानेंगे इक्वेशन 1। पुनः लेकर चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। पुनः एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज CDE में 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। तो 30 बराबर होगा CD/EC। 30 का मान होता है 1/√3 = CD। CD और AB बराबर है तो CD के बदले लिख सकते हैं AB/EC। देखिए EC को लिख सकते हैं, ये टोटल है 80 मीटर और ये है B, तो EC कितना होगा? तो 80 - BE, 80 - BE और AB√3 बराबर 80 - BE, या AB का मान यहाँ पे निकला हुआ, AB का मान लिखेंगे √3BE × √3 बराबर 80 - BE। ये कहाँ से आया? तो समीकरण फर्स्ट से आया। √3 B इधर के प्लस हो जाएगा, प्लस BE बराबर 80, या 4BE बराबर हो जाएगा 80, या BE बराबर हो जाएगा 80/4 बराबर हो गया 20 मीटर। B ये डिस्टेंस निकल गया 20 मीटर, तो C क्या होगा? तो स्पष्ट है, C बराबर हो जाएगा 80 - 20 मीटर बराबर 60 मीटर। ये दो आंसर आ गया। अब हमको यहाँ पे मान चाहिए था खंभे की ऊंचाई AB समीकरण 1 में है। तो समीकरण 1 में B का मान रखने पर, B का मान रखने पर हो जाएगा B नहीं, AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर √3B, B का मान यहाँ पे निकला है 20, या AB बराबर 20√3 मीटर। तो AB 20√3 मीटर, यानी खंभे की ऊंचाई 20√3 मीटर, इस खंभे की ऊंचाई भी 20√3 मीटर। ये जो दूरी है ये 20 मीटर और ये दूरी 60 मीटर। यही हो गया आंसर। तो ये भी बिल्कुल इजी है, सब का पैटर्न एक ही है, बस थोड़ा सा लेंगे। टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ये दे दिया है टावर, और यहाँ पे भूमि पर स्थित एक बिंदु है जहाँ से कोण बना रहा है 60 डिग्री का। टावर का नाम देते हैं AB और इस बिंदु का देते हैं C। यहाँ से 20 मीटर आने पर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है वो हो गया 20 मीटर। 20 मीटर आने पर जो उन्नयन कोण है वो हो जाता है 60 से 30 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है और ये डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो चलते हैं, लेकर चलते हैं त्रिभुज ABC, इसका नाम देते हैं D। तो त्रिभुज ABC में पहले लेकर चलते हैं, तो कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर AB बटे CB या BC। tan 60 का मान होगा √3 बराबर AB/BC, गुना कर देंगे तो हो जाएगा AB = √3BC, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः फिर जो दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज है इसमें लेकर चलते हैं। त्रिभुज AB और D में, ABD में क्या हो जाएगा? तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB/BD, या 1/√3 AB का यहाँ मान निकला हुआ है √3BC/BD। BD को लिख सकते हैं BC + CD। यहाँ पे वैल्यू पुट किया कहाँ से? तो समीकरण फर्स्ट से, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा BC + CD का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 20 मीटर इक्वल टू √3 × √3BC। BC उधर जाके हो जाएगा -20 इक्वल टू 3BC - BC और 2BC = 20 और BC = 20/2 = 10 मीटर। एक आंसर आ गया BC। कह रहा है कि ये कितना दूरी है, तो BC निकल गया 10 मीटर का दूरी, एक पहला आंसर आ गया। दूसरा कह रहा है AB कितना होगा, इसका ऊंचाई कितना होगा। तो यहाँ AB का वैल्यू दिया हुआ, तो समीकरण 1 में BC का मान रखने
पर मान रखेंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा √3 BC बराबर BC का वैल्यू है 10 तो हो जाएगा 10√3 मीटर आंसर। एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो बस फिगर बनने तक दे रहे हैं, फिगर बनने के बाद क्वेश्चन अब आसानी पूर्वक हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है उसका फिगर बना देते हैं और सॉल्यूशन करने का तरीका बताते हैं, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 दिया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन में है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये एक भवन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, 7 मीटर का भवन है, ये एक टावर है। टावर थोड़ा ऊंचा होता है तो ऊंचा ले लिए। से कह रहा है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ से भवन के शिखर से, भवन का शिखर हो गया, ये जो कोण बना रहा है वो बना रहा है 60 डिग्री। फिर कह रहा है और इसके बाद का अवलंबन कोण 45 डिग्री है। इसके बाद का अवलंबन कोण हम पीछे बताए थे कि अवलंबन कोण ऐसे बनता है, ये दे दिया 45 डिग्री, ये 45 तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। एक अंतर कोण तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। ये 7 मीटर है तो ये भी हो जाएगा 7 मीटर। नाम देते हैं ABCDE। अगर ये निकल गया AE तो BE में AE जोड़ देंगे तो टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो कर देते हैं इसका सॉल्यूशन, लिख चलते हैं त्रिभुज BC और D में, BCD में 10 45 डिग्री बराबर हो जाएगा। इसके सामने ये हो गया लंब यानी कि CD/BC। इसका मतलब 1 बराबर CD है 7/BC, या यहाँ से आ गया BC बराबर 7 मीटर। ये भी 7 मीटर हो गया। अब ये 7 मीटर है तो D भी कितना होगा 7 मीटर, चूंकि ये दोनों इक्वल है। पुनः लेके चलेंगे दूसरा जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADE में 10 60 डिग्री बराबर होगा AE/DE। 10 60 का मान √3, AE पता नहीं है, D 7 निकल चुका है, या AE बराबर हो जाएगा 7√3 मीटर। AE निकल चुका है, BC निकल चुका है, इसलिए टावर की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 7 मीटर प्लस 7√3 मीटर। 7 ले लेंगे कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। 7 इंटू 1 जो √3 का मान होता है 1.732, वैल्यू रख देते हैं 7 गुना 2.732 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 14 बच गया 1, 7 3 21 प्लस 1 22 बच गया 2, 7 49 2 51 5 7 2 14 प्लस 5 19.124 मीटर आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। 13 नंबर ये है एक लाइट हाउस, प्राय फिल्म में दिखाया जाता है। लाइट हाउस से लाइट भेजा जाता है, प्राय जेल में ऐसा रहता है, जेल पे एक टावर रहता है, वहाँ पे लाइट हाउस रहता है, वो चारों तरफ घूमते रहता है ताकि कोई कैदी अंदर से बाहर ना जाए या किसी भी तरह का शरारती हरकत ना हो उसके लिए। तो उसी तरह का एक टावर समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची पर एक लाइट हाउस है। ये जो है ये है 75 मीटर पे। अब दिया हुआ है लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवलंबन कोण 30 और 45 डिग्री है। यहाँ पे नीचे समुद्र में 2 जहाज है, एक मान लेते हैं इस बिंदु पे है और दूसरा इस बिंदु पे है। यहाँ पे देखने पर अवलंबन कोण जो बनता है वो बनता है 30 और 45। ये बनता है 30 डिग्री, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और दूसरा बनता है 45 डिग्री का, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दोनों जहाज ये है, दोनों जहाज के बीच का दूरी ये हो गया, यही हमको चाहिए। नाम देते हैं ABCD। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को का तो हम सॉल्यूशन कर ही देंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है या थोड़ा और अच्छा से स्लो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। या क्वेश्चन को समझने में कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप लिखेंगे तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे।
क्योंकि अब कंटिन्यू मैथमेटिक्स का जो बेहतरीन तैयारी है वो आपको मेरे चैनल पे आके इस वीडियो को देख के कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रत्येक दिन कोई ना कोई वीडियो लाते हैं। और ख़ास करके जो बच्चे क्लास 10 का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए ये खास है, क्योंकि क्लास 10th का स्पेशल जो NCERT का मैथ है उसको लेकर चल रहे हैं। और एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं पूछता है। तो अगर आप इसका तैयारी अच्छा से कर सकते हैं तो मैथ में 100% मार्क्स लाया जा सकता है। तो आप जरूर कमेंट में लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। CD निकालना है तो फिर यहाँ पे वही बात, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक बार लिख चलेंगे। त्रिभुज ABC में 45 डिग्री का कोण है तो tan 45 बराबर हो जाएगा AB बटे BC। tan 45 का मान होता है 1 बराबर AB बाय BC, और BC बराबर हो गया AB, और BC बराबर AB का मान यहाँ पे दिया हुआ 75 मीटर, ये निकल गया। BC भी निकल गया 75 मीटर। पुनः अब दूसरा त्रिभुज में लेकर चलते हैं। इस त्रिभुज में त्रिभुज ABD में यहाँ पे जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का है तो लिख चलेंगे tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BD। tan 30 का मान होता है 1/√3 AB का मान है 75। BD को लिखेंगे BC प्लस CD, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BC प्लस CD बराबर हो जाएगा 75√3। BC का वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं 75 मीटर, तो 75 प्लस CD बराबर 75√3, और CD बराबर 75√3 माइनस 75, और CD बराबर 75 ले लेंगे कॉमन तो √3 माइनस 1, यही हो गया आंसर। अगर ये आंसर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, √3 का मान जो आपको पीछे बता चुके हैं 1.732 इसमें रख देना है, और उसमें 1 माइनस कर देना है। जो मान आएगा उसको 75 से गुना कर दीजिएगा तो इसका आंसर आपको निकल जाएगा।